सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम टू द शो नाजरीन। और तनवीर, मैं ज़रा चीज़ें समेट लूँ तो अच्छा चलता हूँ। दुआओं में याद रखना, बैट्समैन के लिए हेलमेट भी हेलमेट की भी बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि हम सुपर 8 के मरहले से बाहर हो चुके हैं, तो मैंने कहा ज़रा सामान वामान जो है वो चुक लिया जाए। अब इसका यहाँ पे कोई ख़ास काम रहेगा नहीं, लेकिन इसी दौरान जो है वो शो शुरू हो गया है, तो हमने कहा चले पहले शो मुकाबले। अगर आपने सामान चुक लिए तो पैड्स भी तो चुके फिर सर उसकी क्या ज़रूरत है? हमारे वाले खेलते हैं ऐसे जैसे टेनिस की बॉल आ रही है, वह टुक करके उन्होंने आउट हो जाना है। वो कौन सा कोई हार्ड बॉल जो है वो फेस कर पाते हैं बेचारे। खैर नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको। यकीन करें दिल तो नहीं कर रहा था प्रोग्राम करने का, लेकिन क्या करें, कुछ तलखियाँ हैं जिन्हें हकीकत की शक्ल में बयान करना भी ज़रूरी है। तो खेल का जुनून जो है वो जारी व सारी है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 के मराहिल से निकल चुका है। खैर आज बड़ी एक उछाड़ पछड़ जो है वो हो रही थी। कभी लग रहा था कि जी मैच कैंसिल हो गया है, कभी लग रहा था कि मैच होने वाला है, डिले होगा, फिर एंड में खबर आई कि जी 5 ओवर्स का मैच होगा। तब भी थोड़ी सांसें हमारी चल रही थी, लेकिन उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही जब फ्लोरिडा का आसमान एक मरतबा फिर कड़का और रज के बरसा। तो मैच जो है वो ख़त्म हो गया है। खैर इस पर भी बात करेंगे। और आज और भी मैचेस हुए थे, वो भी बड़े आलीशान मैचेस हुए हैं, बड़े बेहतरीन मुकाबले, दमदार मुकाबले। 60 टीमें जो हैं वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और स्कॉटलैंड इंग्लैंड के दरमियान अभी जंग जारी है, उस पर भी बात होगी। लेकिन वो बात करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं। जब मैदान में उतरते हैं तो बैट्समैन की विकेट की गिल्लियां उड़ा देते हैं, और जब माइक पकड़ते हैं तो नाकदीन की हवाइयां उड़ा देते हैं। तनवीर अहमद साहब सर मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा, मैंने समझा था कि जब हमारा शो पहला हुआ था तो आपने शो के दौरान जब स्टार्ट करते आप मुझसे सलाम करते हैं, तो मैंने समझा शायद पहले दिन ही ऐसा होगा, लेकिन आपने रेगुलर किया, ये बड़ी जबरदस्त बात है। दोबारा सलाम करते हैं, ये बड़ी जबरदस्त। मैं ईद वाले दिन ये वाला सलाम भी करूंगा, अस्सलाम वालेकुम, जिसपे लिफाफे मिलते हैं वो वाला सलाम भी होगा इंशाल्लाह। खैर नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे ले लेते हैं। और क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है, T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा रन्स किस टीम ने बनाए हैं? ए इंग्लैंड, बी साउथ अफ्रीका, सी इंडिया और डी श्रीलंका। इन 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर जवाब दीजिए। हमारे सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया हैंडल्स आपको मालूम है कौन से, स्क्रीन पर भी अभी ब्लिंक हो जाएंगे, वहां भी जवाब दे दीजिए। और अगर आपकी तबीयत आज के मैच के रिजल्ट के बाद थोड़ी सी नासाज हो गई है और आप में गम गुस्सा भर चुका है, तो पान ठंड रखो, स्प्राइट पियो। स्प्राइट पीने से आपको फ़ायदा एक सबसे बड़ा जो होने जा रहा है वो ये है कि आपको वर्ल्ड कप का फिनाले देखने का मौका मिल सकता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तनवीर भाई वेस्ट इंडीज़ में होने जा रहा है ये फिनाले। बिल्कुल बिल्कुल है जी, वेस्ट इंडीज़ जा करके आपको कैरेबियन आइलैंड्स के ऊपर बेहतरीन किस्म का मौका मिलेगा फिनाले देखने का। करना आपने क्या है, करना आपने सिर्फ ये है कि जी आपने स्प्राइट की बॉटल खरीदनी है और उसे पीने के लिए जब आप उसका ढक्कन खोलेंगे तो ढक्कन के नीचे है एक कोड, वो कोड आपने व्हाट्सएप के जरिए भेज देना है स्प्राइट को, और उसमें 3 चीजें मेंशन कर देनी है, एक आपका नाम, पता और शनाख्ती कार्ड नंबर। इस तरीके से आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे और उसके बाद ठंड रखते हुए बकाया बॉटल आप पी सकते हैं। तनवीर भाई, अब हम सुपर 8 के मरहले से बाहर हो गए, अब हम चिल रहेंगे, ना हमने टीम के लिए दुआएं करनी है, ना सामने वाली टीम को बद्दुआएं देनी है कि जी ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है। अब बिल्कुल न्यूट्रल क्रिकेट खेलनी है हमने, ना हमने अपना दिमाग खराब करना है। हाँ बिल्कुल कुछ नहीं होना। अब तो हमारे सारे प्लेयर माशाल्लाह से कुर्बानी भी हमारे साथ करेंगे, नमाज भी हमारे साथ पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में शायद जो चीफ मैनेजर हैं वो शायद वहीं रुक जाएं, वो कहें कि यार अभी थोड़ा, और लोगों की दुकानें भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान का जब मैच होता रहता है ना, पाकिस्तान टीम कहीं ना कहीं ऐसी परफॉर्मेंसेस देती है कि लोगों के चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, तो सोशल मीडिया, ये कहीं ना कहीं चलता रहता है। ऐसे ही है, ठीक है ना, चीखना चिल्लाना ये सब कुछ होता रहता है। वो अब बंद हो जाएगा। कितना ज्यादा आप पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करोगे? एक दफा करोगे, 2 दफा करोगे, लोग भी बोर हो जाएंगे, बोले क्या करना है इनको, अब वो क्रिकेट में बात करेंगे नहीं। लेकिन बात ये है कि ये चीजें, चाहे आप पहले राउंड में बाहर हो जाएं, हाँ जी, चाहे आप सेमीफाइनल में बाहर हो जाएं, चाहे आप क्वालिफाइंग राउंड में कहीं भी बाहर हो जाएं, चाहे आप फाइनल में भी बाहर हो जाएं। पिछली दफा भी फाइनल जब टीम खेली थी उसके बावजूद भी उंगलियां उठाई गई थी कि जी टीम यू है, टीम यू है। हल कुछ भी नहीं निकला, चीज़ें कभी भी ठीक नहीं हुई। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हर दफ़ा जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट हम हारते हैं, हम सबसे पहले कप्तान को बाहर करते हैं, हम सबसे पहले प्लेयर्स को बाहर करते हैं। ऐसा ही है, ऐसे ही है। मेरी रिक्वेस्ट मोहसिन नकवी साहब से ये है
कि सर आप सिलेक्टर्स को भी बाहर करें, पीसीबी चेयरमैन आप कोच से भी पूछें। जब होता ये है कि जब बोला जाता ना कि जी पूरा ये जो पर्चा बना के दो हमें वर्ल्ड कप का, जी टीम की परफॉर्मेंस क्या हुई, खराब क्यों, ये उसमें बहुत दफा हमने देखा कि कोच से मांगी जाती थी भाई क्यों परफॉर्मेंस रही, बुरी रही, सही रही, तो कोच अपने आप को सेफ करके निकल जाते थे साइड से। जाहिर सी बात है, सारी बल्ली प्लेयरों के ऊपर, कोच बल्कि सीधे, बिल्कुल सीधे, सिलेक्टर्स बिल्कुल सीधे, ठीक है, उनकी कोई गलतियां नहीं, सिर्फ कप्तान की और प्लेयर्स की गलतियां होती हैं। तो जाएंगे ना, बोलेंगे सर ये देखें पीएसएल में कितनी अच्छी रिकॉर्ड है, हमने इसको भेजा, मैं यही तो कह रहा हूँ, वहां पे अपनी सफाइयां पेश करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको पैसे इतने मिल रहे हैं, ये सिलेक्टर्स को, तो फलानों को, तो कोचेस को, और ट्रिप्स, ठीक है, जाहिर सी बात है वो तो मुफ्ता इनका घूमना है, वो तो मुफ्ता लगा हुआ है ना, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। कौन है चीफ मैनेजर, कौन सी नई पोस्ट आई है? सीनियर मैनेजर जी, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे पता है, हम बोलेंगे जी कप्तान अच्छा नहीं खेला, प्लेयर अच्छे नहीं खेले, इस पे कोई नजर नहीं डालेगा ये सीनियर मैनेजर की पोस्ट कहां से आ गई, पहले तो कहीं नहीं थी, मैंने तो कहीं 70 साल में कहीं नहीं देखी, ये स्पेशल पोस्ट निकाली गई, ठीक है। ये चीज, इन चीजों पे ध्यान दो कि भाई पाकिस्तान टीम अगर नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही तो क्यों परफॉर्म नहीं कर रही, क्या मेरिट के लड़के आ रहे, क्या डोमेस्टिक, मैं पीएसएल नहीं, क्या डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स तो अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या डोमेस्टिक प्लस पीएसएल के प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आज क्लियर एक चीज बताऊं, मैंने पहले ही बताया, हमारी जो पाकिस्तान टीम के हालात है ना, ठीक है, चाहे आप बाबर आजम को कप्तानी से हटा भी दो, चाहे शाहीन को बनाओ, चाहे रिजवान को बनाओ, चाहे किसी को भी बनाओ, ठीक है, जब तक आपके पास प्लेयर अच्छे नहीं आएंगे कप्तान कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो तनवीर भाई ये प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं, तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अब मैं आपको बताता हूं ना, देखिए मैंने पहले ही बोला था बाबर की जगह किसी और को कप्तान बना दो, बिल्कुल बोला। कैसे जितवाएगा, आपके पास मिडिल ऑर्डर है नहीं, स्पिनर आपके पास है नहीं, है खिलाते नहीं है, ठीक नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा कि खिलाते या नहीं खिला, मैं कह रहा हूं अभी जो टीम उसके पास है, हाँ तो बेंच किया हुआ है ना, अब रात को क्यों नहीं खिला रहा बाबर? देखिए मैं बारी-बारी चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। देखिए कौन सा कप्तान ऐसा होगा कि जो ऐसे लड़के अपनी मर्जी से सिलेक्ट करेगा, बोलेगा मैं हार जाऊं, भाई वो तो पूरी कोशिश करेगा कि 100%। हाँ ये जो शादाब की जो कहानी चल रही है ना कि यार ये टीम से बाहर क्यों नहीं होता, ये मैं भी पूछना चाहता हूं, मुझे भी पता चले कौन सी पावर है इसके पीछे, कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या बाबर है इसके पीछे, क्या सिलेक्टर्स है इसके पीछे, क्या कोई कोचिंग स्टाफ में से कोई ऐसा बंदा है जो इसके पीछे है, कौन लोग हैं, या इससे हट के कोई आउटसाइडर कोई ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ही पावरफुल है, जो इसको हटने नहीं दे रहे। देखिए मैं नहीं मान सकता यार, अगर किसी लड़के की परफॉर्मेंस नहीं है और वो एज अ लेग स्पिनर टीम में आया हो तो उससे आप बॉलिंग नहीं करवा रहे हो, आप बैट्समैन खिलाई जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास नहीं भी डग आउट में कोई ऐसे प्लेयर, आप उसको बिठा के इब्रार को खिला दोगे, आप उसको बिठा के आजम खान को खिला दोगे, आप उसको बिठा के अब्बास अफरीदी को खिला दोगे। कौन लोग हैं जो नहीं हटाना चाह रहे हैं, शादाब की पोजीशन जो है वो फिर शेडी हो जाएगी। देखिए अगर उसकी जगह कोई और परफॉर्म करेगा। देखिए प्रॉब्लम पता क्या, मैं 100% समझता हूं कि किसी ना किसी को जरूर पता होगा कि यार ये क्यों खेल रहा है। ऐसा कभी हो सकता है कि किसी की परफॉर्मेंस नहीं है और जो उसकी जॉब है उससे हट के उससे दूसरी जॉब करवाई जा रहे हो, क्यों खेल रहा है, जरूर पता होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो पर्चा उठाया होता है ना, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का पर्चा, इसकी वजह से कोई निकाल नहीं सकता, वो सब मजबूर हैं। या तो अगर चेयरमैन साहब जिस तरह बाकी कहते हैं मैं ये काम कर दूंगा, बड़ी सर्जरी हो जाएगी, तो चेयरमैन साहब को फिर ये भी इजाजत चेयरमैन साहब दे दे, भाई आपको इजाजत है जब तक मैं हूं, आप खुला आगे बोले, कप्तान भी बोले, कोच भी बोले, आगे खुला बताएं मुझे कौन इन्वॉल्व है। देखिए सर्जरी अगर आपने करनी है तो सर्जरी में फिर ये हर चीज ओपन रखें आप, फिर ये ओपन हार्ट सर्जरी, फिर सर्जरी ओपन हार्ट ही होती है ना, ऐसा ही है। फिर ओपन रखें आप। कप्तान साहब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का आपका कोई फिलहाल ताल्लुक नहीं है, आप बोले खुल के, जो आपको रोक रहा था, जो आपको मना कर रहा था, जो भी कर रहा था, इसी तरह वहाब साहब को सामने बिठाए, क्योंकि ये तो सिलेक्टर भी है, टीम के साथ भी सिलेक्टर भी, गैरी क्रिस्टियन बैठा हुआ है, उसको भी सामने रखें। इन तीनों चारों को सामने रखो, आप बोलो सर मैं भी बैठा हूं, चेयरमैन हम 4-5 बैठे, आओ जी क्या मसले थे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, इधर जो है सब कुछ करो, फिर मजा आएगा ना। ये तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट करके किसी के साथ किया जाओ। अच्छा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की आपने बात की, आमिर उस वक्त बोलते थे जब उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था
फिर उन्होंने रिटायरमेंट भी ले ली। इमाद उस वक्त बहुत बोलते थे टेलीविजन के ऊपर आके बाबर के खिलाफ, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, टीम के खिलाफ भी बोलते थे वो। फिर उन्होंने भी जो है वो रिटायरमेंट लिया और फिर वो दोनों आज टीम में खेल रहे हैं और वो खामोश हैं, यही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। अभी आजकल जो है वो अहमद शहजाद भी जो है वो बहुत बोल रहे हैं और बड़ी बातें कर रहे हैं जी, चैनल पे बैठ के भी, सोशल मीडिया पे भी, कि जी पाकिस्तान की टीम तो सिर्फ जिम्बाब्वे और ये वो यही उनकी दुनिया है, ऐसी कुछ बातें भी उन्होंने की हैं। तो क्या वो भी टीम में वापस आने के लिए, मतलब जब वो आ जाएंगे तो चुप हो जाएंगे? देखिए मसला पता क्या है, बात ये है कि जब कोई भी क्रिकेटर टीम में होता है उस टाइम तो किसी की आवाज नहीं निकलती। क्यों? जाहिर सी बात है उस टाइम आपकी सिलेक्शन हो रही होती नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा आपकी सिलेक्शन हो रही होती है। कोई भी नहीं, मैं अहमद शहजाद के अलावा भी और हर बंदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस टाइम आपकी किसी की आवाज नहीं निकलती, चाहे चीज ठीक हो रही हो, गलत हो रही हो, कुछ भी हो रही हो। लेकिन जब टीम से बाहर होते हैं उस टाइम इस किस्म की बातें क्यों हो रही होती है, क्यों हो रही होती है? अब आपके सामने आमिर और अमाद की मिसाल है, उन्होंने बाबर के अगेंस्ट क्या कुछ नहीं बोला, बहुत कुछ, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर अब अगर अहमद शहजाद की टीम में अगर वापसी होती, मिसाल के तौर पर बाबर आजम कप्तान होता तो क्या होगा? तो क्या होगा? एक मिसाल दे रहा हूं मैं, वही खामोशी। तो क्या होगा? चुप हो जाएगा वो, बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर तो नहीं बोलेगा, फिर नहीं बोलेगा। यही आपके सामने रज़ाक थे, यही वहाब रियाज टीवी बैठ के क्या बोलते हैं, हाँ जी, कि टीम में ये नहीं टीवी बैठ के बोलते हैं बाबर आजम T20 का कप्तान नहीं होना चाहिए, बाबर आजम यही लेके आए। यही अब्दुल रज़ाक के अल्फाज थे कि यार मैं टीवी में बैठा हुआ था उस टाइम और चीज होती है, ये मैं सिलेक्टर बन गया हूं उस टाइम और चीज होती है। वाह, ठीक है, मतलब आपकी बात की जो है वो कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरा पे बैठ के खुद ही वैल्यू खराब करते हैं ना, किसी और को करने की जरूरत नहीं है। आपके अपने ही दो बातें हैं, एक बात पे आप लोग ठहरते ही नहीं है। किसी तो बात सीधी ये है, मेरा सबको मैसेज ये है, चाहे अहमद शहजाद है चाहे कोई भी है, भाई ठीक है, मैं भी वो हुआ था, डिसार्ड हुआ था, मुझे भी बड़ी लगी थी दिल पे कि यार ये मेरे साथ क्या कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन बात ये है कि इस तरीके से किसी भी कप्तान के अगेंस्ट इस तरह नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप अपनी परफॉर्मेंस की बात करो, अपने लिए बात करो, टीम के लिए बात करते हो, जो कुछ भी करते हो वो करो, आप कोई मसला नहीं है, कोई आपको रोकेगा थोड़ी। अच्छा चलें, कप्तान के अगेंस्ट प्लेयर्स को नहीं जाना चाहिए, लेकिन कप्तान के अगेंस्ट आवाम जब जाती है, कोई भी कप्तान, सिर्फ बाबर आजम नहीं, कोई भी कप्तान, अभी जो कप्तान कोई भी कप्तान, आप क्रिकेटिंग उस पर बात करो। ने किसी कप्तान को नहीं छोड़ा है, चाहे वो इंजमाम हो, चाहे वो आफरीदी हो, चाहे वो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे एक चीज बताएं, पाकिस्तान का कौन सा कप्तान जो बड़ा तरीके से गया हो? नहीं, कोई अपने कामयाबी के टाइम पे तो कोई भी मेरे ख्याल में नहीं गया है, बहुत ही कम होंगे, ना होने के बराबर हैं तकरीबन। को पुराने गए जो परफॉर्म भी कर रहे थे उसको भी बोल के हटा दिया, पे बस करते, तेरी एज हो गई, तेरी उम्र हो गई, छोड़ दे, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। गए थे 92 के बाद, बाकी तो हमने देखा है कोई कप्तान नहीं जा रहा। मतलब ये नहीं, मैं नहीं समझता। सवाल लें तनवीर भाई, सवाल ये है कि सर बाबर की कैप्टेंसी नहीं है, डिसीजन पावर में नहीं आ रही है सर, आप वो अपनी बॉडी लैंग्वेज खो देते हैं ग्राउंड में। मैं आपकी बात मानता हूं, चलो हाँ, मैं कहता हूं कि भाई बाबर अच्छा कप्तान नहीं है ना, बिल्कुल, तो नहीं बनाओ कप्तान। बाबर क्या अपनी मर्जी से थोड़ी कप्तान बन रहा है, उसने कप्तानी छोड़ दी थी, यही क्रिकेट बोर्ड आया था, इसी ने कप्तान ऑफर की, बाबर आजम ने, रज़ाक ने बोला नहीं बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए। तो क्या बाबर आजम खुद थोड़ी कप्तानी कर रहा है? तो नहीं बनाओ ना उसको कप्तान। भाई आपको समझ आ रही है उसकी कप्तानी नहीं अच्छी, ठीक है, वो बैटिंग सही नहीं करता, ऊपर के नंबर पे आता है, नीचे आना चाहिए, तो कर लो, क्या हो जाएगा? क्या वो टीम छोड़ के भाग जाएगा? नहीं करेगा। तो फिर जो आता है तो वो जब आप किसी को कप्तानी बोलोगे करने के लिए तो क्यों मना करेगा? लेकिन मैं अभी भी एक चीज बोलता हूं, मैंने पहले बाबर को बोला था टीवी चैनल से बैठ के कि भाई आपको कप्तानी दे रहे हैं, आप मत लो, आपके पीछे दोबारा पड़ जाएंगे कि इसको कप्तानी नहीं आती, इसको कप्तानी नहीं आती, जाने दो। अब बाबर का मैं एक मशवरा दे रहा हूं बाबर आजम, दीजिए, आप पहली फुर्सत में रिजाइन करो। रिजाइन मतलब टीम से नहीं, कैप्टेंसी से पहली फुर्सत में। आप पाकिस्तान हो, ये नहीं, अगर टेस्ट की रखना चाहता है, वनडे की रखना चाहता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। T20 की पहली फुर्सत में इसको रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी बैटिंग के पीछे लोग पड़ जाते हैं, बहुत स्लो खेलता है, उससे इसकी जान छुट जाएगी, उसके बाद कप्तानी वैसे ही छोड़ देगा। फिर उसके बाद अगर आप T20 से कुछ थोड़ा अरसा रेस्ट लेना चाहते हो, आप ले लो, आपकी अपनी मर्जी है। फिर मैं देखता हूँ ये जितने भी पड़े हुए ना उसके पीछे, दोस्ती यारी, फिर मैं इन सबसे पूछूंगा, जब कोई भी कप्तान, इस टाइम पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे अच्छा कप्तान पता कौन है? रिजवान, जिसके लिए सारे बात कर रहे हैं कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए। ये मेरी बात लिख लें, उसके होते हुए टीम का ये हाल ना हुआ ना, फिर आप मुझे बोलना। अच्छा, आपके पास सर प्लेयर ही नहीं है,
प्लेयर नहीं है हमारे पास, ठीक है। आप ये कह रहे हैं बाबर को रिजाइन जिन दे प्लेयरों करके, की बातें कर रहे हैं ना, ये खिलाओ वापस लेके आओ, वो भी खेल चुके हैं पाकिस्तान टीम से, सब कर चुके हैं। लेकिन अगर बाबर रिजाइन दे करके कुछ अरसा रेस्ट लेते हैं तो आपको नहीं लगता कि उसके साथ भी जो है वो सरफराज वाला मामला हो जाएगा? देखें क्या ये भी तो होता है ना, यहां पर ये हुआ है हमारे पास। एक कप्तान ने जब छोड़ी है, ये जो आपने बात बोली है ना, यही रीजन होता है जी। आपके प्लेयर जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मैच नहीं छोड़ते, कीनिया के खिलाफ मैच नहीं छोड़ते, बहुत दफा ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं पहले भी, ठीक है। मैं सबसे बड़ी मिसाल हूं। मुझे वेस्ट इंडीज के टूर से जिम्बाब्वे के खिलाफ बिठाया गया, हम 4 लड़कों को, उसके बाद श्रीलंका का टूर नाम ही नहीं है, क्या बोल के, ओ जी वीक टूर्नामेंट है ना, जिम्बाब्वे के खिलाफ है, बाहर कर दिया। मेरे अलावा भी बहुतों के साथ हो चुका है, इसीलिए कोई नहीं छोड़ता। अगर जगह छोड़ दी तो बेंच पे बैठ जाएंगे फिर वहीं बस बाबर ये करे, पहली फुर्सत में आके कप्तानी से रिजाइन करे, टीम में खेलना चाहता है खेले। हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन है कि कम से कम वो खेलते रहे, वरना हमारे पास एग्जांपल मौजूद अच्छा, है। एक बात और लिख ले मेरी, लिखें, मैं अभी लिख रहा हूँ, बताएं। फिर इनमें से एक भी ये नहीं बोलेगा कि कप्तानी की वजह से टीम हार रही है। नहीं, मतलब कप्तानी की वजह से, ये सिर्फ बाबर के खिलाफ है, सिर्फ बाबर के खिलाफ एजेंडा चलता है। और सर क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कैसे, चलें बताएं कैसे। अब बाबर की कप्तानी अच्छा, सुने ना, आप बताएं कैसे। हमने कल शो में क्या बात की थी? कप्तानों की बात की थी। नहीं, कप्तानों की बात, दोस्ती की बात की थी। बाबर आजम की जब दोस्ती की बात हुई, मैंने 9 प्लेयर गिनाए आपको, बिल्कुल गिनवाए थे, उनमें से एक भी नहीं है, उनमें से एक भी नहीं है। फिर कहां से दोस्ती यारी आ गई? ये बाबर के खिलाफ एक प्रॉपर एजेंडा चल रहा है। ये पहले भी मैंने बोला था, अब भी, और मैंने उस टाइम भी बोला था, बाबर के अलावा कोई भी कप्तान बन जाए, कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा कि यार कप्तानी नहीं, ये दोस्ती यारी चल रही, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता बाबर से क्या तकलीफ है सबों को, वही जो सरफराज क्या वजह है, क्या नहीं है, मुझे समझ से बाहर है उसकी। देखे, मैं एक चीज बताऊं, मुझे जो आइडिया होता है ना, उसकी रीजन है क्या, क्योंकि बाबर आजम मीडिया पे घास ही नहीं डालता, किसी को आता ही नहीं, मीडिया पे बात ही नहीं करता। आपने कभी देखा बाबर को मीडिया पे बात करते हुए? नहीं, वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और प्लेयर भी तो आते हैं, और प्लेयर भी आते हैं। कभी ईद के शोज में देखा है बाबर आजम को? कभी कहीं और देखा है? वो आता ही नहीं, वो किसी से लगता है बातचीत ही नहीं करता, वो साइड पे रहता है, जिसकी वजह से उसके अगेंस्ट ये मुहिम चलाई जाती है कि इसको इस तरह टारगेट करो कि ये आए मीडिया पे बात करे, जो मुझे समझ आती है, हो सकता है मैं गलत हूं, ये सबसे बड़ा रीजन है। अच्छा, ब्रेक पे जाना है मैं, तनवीर भाई, ब्रेक पे जाने से अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ये एजेंडा बनाता कौन है? प्लेयर्स नहीं स्टार्ट करते, ये मेरी बात याद रखिएगा, ये मीडिया के लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, बातें मीडिया में ही होती हैं। सुने ना, मीडिया के लोग, रिपोर्टर हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, ये स्टार्ट करते हैं सारा ड्रामा। क्यों? क्योंकि वो इनको लिफ्ट नहीं कराता तो दूसरी खबर भी होती है ना तनवीर, खबर भी कोई होती है, उनके पास आती है, कोई इनसाइट्स आती हैं, खबर कोई जो है वो निकाल के लाते हैं ना। हम भी 10 साल बैठ गए हैं। हाँ? ये जो जर्नलिस्ट रिपोर्टर ने ना हमें भी बहुत कुछ सिखा दी है। ये जो टीवी बैठ के बोलते हैं ना, हमारे जराए ने ये कुछ बोला था, ये हमारे जराए ने, हिम्मत है तो नाम लो, ये जराए क्या होता है? मैं भी कुछ अरसा टीवी में बैठा रहा, मैं भी सोचता रहा, जब देखता था किसी को, जराए क्या बोलता रहता है। बाद में पता चला, अच्छा जराए का मतलब ये है कि कोड वर्डों में बात करो, नाम भी ना लो, अपनी बात भी करके चले जाओ। ये चीज आप लोगों से मैंने सीखी है कि हमें भी जराए बहुत कुछ बता देते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो आपको तो बहुत कुछ ही बता देते हैं, लेकिन हमारे जो जराए हैं ना, उनको फिर ये जराए का जो वर्ड है ना, ये जराए का, ये आपको बहुत सेफ करके चला जाता है। अच्छी बात है ना, जराए बता दें, ये इन्होंने सिखाया हमें। चलें, ये अच्छी बात है, अच्छी चीज़ पता लगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मैं पहले जानना चाह रहा था, कि सरफराज और बाबर की सिचुएशन को आप किस तरीके से अब कंपेयर करेंगे। लेकिन नाजरीन, पहले लेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है, खेल का ज़रूर जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम खेल का जुनून जारी और सारी है। तनवीर अहमद साहब कर रहे थे तज्जिया टीम पर, कप्तानी पर, लेकिन अभी जो मैंने ब्रेक से पहले आपसे पूछा था सर, कि सरफराज अब बाबर क्या उसी पोजीशन में आके खड़े हो चुके हैं जिसमें सरफराज थे? नहीं, फिर कैसे? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, सरफराज के खिलाफ तो जो मुझे ऐसा लगता है ना, जब उसने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जितवाई उसके बाद शुरू हो गए थे ना। हाँ। वो तो नाइंसाफी की सीधी की उसको
मतलब हर फॉर्मेट से उसको ग्राउंड कर दिया, हटा दिया। वो तो मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब वो चैंपियन ट्रॉफी जीत के आए थे, फिर सेरेमनी हुई थी, फिर अगर मैं गलत नहीं तो शहरियार साहब उस टाइम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, शहरियार साहब थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उन्होंने उस सेरेमनी में शायद अनाउंस करवा दिया था कि अब टेस्ट टीम का कप्तान भी सरफराज होगा, ठीक है। तो उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है लोगों को हजम नहीं हुई कि यार ये कि अब टेस्ट टीम की कप्तानी भी ये सब कुछ करेगा, सारी हर सब कप्तानी ये करेगा। तो बात ये है कि उसके साथ तो बहुत ही बड़ा सीन हो गया ना, जो कि होना नहीं चाहिए था। अच्छा आप ये देखें उसके साथ किया क्या इन्होंने, क्या कप्तानी से हटवाया, एज अ प्लेयर लेके आए, पानी पिलवाया, जूते उठवाए, ऐसा ही है। पता नहीं क्या क्या किया उसके साथ। और यकीन करें हमें अफसोस होता था कि यार जिस बंदे ने, हमारा कप्तान है, जिस बंदे ने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, आपके बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं जितवा सके, कोई नहीं करवा, ठीक है। और ऐसे ऐसे प्लेयर, यही शादाब उसके अंदर, हसन अली उसके अंदर, नई पूरी टीम आपको उसके अंदर नजर आती थी, ठीक है। उसने देखे उसकी कप्तानी में जी आप मेरे ख्याल 11-12 या 13 T20 मैचेस जीते, सीरीज आप रेगुलरली जीते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ जीते हैं, ठीक है। आपने एक भी मिस नहीं किया। अच्छा जो खेले जीते। अच्छा अब ये देखें वो कप्तान क्यों अच्छा था, जिसे मैंने कल डिस्कस किया नीचे से करता हुआ है। लेकिन बात ये है, मैं आज भी एक बात बोलता हूं, बोले कि अगर आपके कप्तान के पास हथियार पूरे होंगे, उसके पास वैरायटी आ जाती है। ऐसा ही है कि आज मैं इससे गेंद नहीं कराता, इससे 2 ओवर करा लेता हूं, उससे ज्यादा करा लूंगा। तो वेपन्स तो सारे वेपन्स जब होंगे तो आपका कप्तान नहीं बड़ा रिलैक्स होगा। मैं क्यों बार बार स्टीव वॉ की कप्तानी की बात करता हूं, वो जिस टाइम उस टाइम टीम इतनी पीक पे थी यार, वो ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान उसने टीवी पे आके या मीडिया में कह दिया टेस्ट मैच 5 दिन का नहीं 4 दिन का करो। हाँ। कौन कह सकता है ये? कोई नहीं, आप पूरे रूल्स चेंज कर रहे हैं, आप रूल्स चेंज करवा रहे हैं। जब से क्रिकेट बना है तब से लेकर, ठीक है, रूल्स चेंज करवा रहा है आईसीसी को कह के कि यार 5 दिन का टेस्ट मैच। क्यों? क्योंकि उसकी टीम पहली दफा बारी करती थी, वो 2 दफा टीम को आउट करते थे, कितनी बड़ी टीम थी। तो भाई जब आपके पास कप्तान, अभी यही टीम में स्टीव वॉ को देता हूं, बोले ना आईसीसी को 5 दिन का टेस्ट में 4 में करो, बोलेगा भाईजान 5 दिन का 8 दिन में कर लो भाई, हमसे आउट नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ठीक है कप्तान सब कुछ होता है, मैं भी मानता हूं कप्तान सब कुछ होता है, लेकिन उस कप्तान के साथ 10 प्लेयर भी लगे हुए होते हैं उसके साथ, जो उसकी कप्तानी को अच्छा करने में, बुरा करने में, अच्छे डिसीजन लेने में, ना लेने में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बड़ी काउंट करती है। बाबर, रिजवान और शाहीन ये थे ना सरफराज के साथ, फिर ये लगे हुए थे, फिर ये एज अ प्लेयर लगे हुए थे। तो सरफराज का तो काम था सिर्फ अपनी कप्तानी को देखना। सर मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। हमारे लड़कों की, चाहे फास्ट बॉलर्स की बात कर लो, चाहे बैट्समैनों की बात कर लो, आपके लड़कों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी नीचे आई है, जिसकी वजह से बाबर को भी प्रॉब्लम हो रही है। इवन आप किसी को भी कप्तान बनाएंगे उसको प्रॉब्लम होगी। प्रेशर, अब प्रेशर ले लें या इंजरीज के बाद आए। अब मुझे एक बात बताएं ना, शाहीन इंजरी के बाद आया, शाहीन कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हुई, ठीक है। हारिस रऊफ इंजरी के बाद आया, वो परफॉर्मेंस नहीं। नसीम शाह इंजरी के बाद आया, वो परफॉर्मेंस नहीं। शादाब की आपके पास उसकी फॉर्म नहीं है, तो कैसे टीम परफॉर्म करेगी? अहमद भी इंजरी के बाद आया, आमिर 4 साल बाद आ रहा है, रिटायरमेंट के बाद आ गया। तो आप मुझे बताएं ना, तो कैसे परफॉर्मेंस होगी? इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं करता, जो मेरी हटती है इन चीजों के ऊपर, इस चीज में कोई बात नहीं करता। दोस्ती यारी, दोस्ती यारी, दोस्ती यारी। अबे टेक्निकल चीजों में बात करो ना, कि भाई ठीक है एक साइड पे चलो कर देते हैं, उसकी कप्तानी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो 10 प्लेयर हैं ये क्या कर रहे हैं? क्या इनकी ऐसी परफॉर्मेंस है देने के बाद क्या कप्तानी गलत कर रहा है? वो तो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर मिसाल के तौर पे बाबर आते हैं, रिजाइन कर देते हैं, जिसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि उनके सोशल मीडिया के एक आध हैंडल से भी जो है, मैं कह रहा हूं सर इस्तीफा देना चाहिए उसको, दे दिया। देने के बाद आपको लगता है बाबर टीम में होंगे? हैं? बाबर टीम में होंगे? वो उसके बगैर टीम हॉस्पिटल चली जाएगी, हॉस्पिटल चली जाएगी, ड्रिपें लग जाएंगी सबको। आपने अभी बाबर को मशवरा दिया है कि 2 महीने का रेस्ट ले लो, बैठ जाओ। वो मैंने रेस्ट क्यों बोला है? क्यों? क्योंकि वो प्लेयर इतना अच्छा है, उसके बगैर आपकी टीम नहीं चल सकती, उसको खुद ब खुद लाएंगे ये वापस, यानी वापस ले आएंगे। अगर वो आएंगे तो और सर वो टीम में नहीं, सारे बीमार हो जाएंगे, इसको लाओ टीम में। यही तो डर नहीं है कि इसी वजह से बाबर कहते हैं यार मेरी जगह चली जाएगी, मैं नहीं छोड़ूंगा? वो तो कोई भी सोचता है, हो सकती है ना, ये वो तो कोई भी सोचता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। और ये जितने भी प्लेयर्स के अभी आपने नाम लिए, लेकिन एक और के बाद परफॉर्म नहीं कर रहे, ये भी इसी वजह से आते होंगे कि यार हमारी जगह ना चली जाए। ऐसी बात है। अब आप देखें ना, अब आप, ये मेरी अपना गैस है भाई, माजरत अगर मैं गलत सोच रहा हूँ, ये मेरी अपनी सोच है। अहमद वसीम नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, जैसे मेहरान मुमताज की बारी है वो खेलने लग गए मैच,
ठीक है, ये प्लेयर कहीं ना कहीं सोचता है कि यार मतलब यानी मेरी जगह कोई और ना लेके चला जाए। हो सकता है वो थोड़ा फिट हो गया, बेहतर हो, लेकिन मेहरान मुमताज के नाम लेने से पहले कोई आसार नहीं थे कि हम आज टीम में आएगा। ड्रॉप हो रहे थे कोई कह रहा था वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, कोई कह रहा था क्या। तो उसके नाम के बाद ये होता है, इंजरीज में खेलते हैं लोग, मेरी जगह ना चली जाए, मैं बाहर हो गया क्यों। ये भी मैं चेयरमैन साहब से कह रहा हूँ, इसको भी सर्जरी का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन जैसे इंजरी में खेलते हैं लोग, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, शोएब अख्तर तो खेलते थे सिर्फ मुल्क के लिए। देखिए सर, प्रॉब्लम पता क्या है, हमारा मसला ये है, जिसको क्रिकेट की समझ नहीं है उसको गलत चीजें बताई जाती हैं, और जिसको क्रिकेट की समझ है वो उस चीज का गलत फायदा उठाता है। उस सिस्टम का हिस्सा है, आप हाँ, ये कह रहे हैं। उस सिस्टम का हिस्सा भी है, उस सिस्टम में खेला भी है, लेकिन गलत क्या बोलते हैं वो करता है। ये मैं क्यों क्रिकेटर्स के अगेंस्ट जाता हूं। ये जितने भी टीवी चैनल्स पे बैठ के क्रिकेट समझा रहे होते हैं, क्यों हैं, ये कहते हैं जी यूं। अभी आप वर्ल्ड कप में ना सबको सुनना, सबको सुनना, वो बोलेगा नहीं जी बैटिंग इस तरह होनी चाहिए थी, ये प्लेयर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अब मैं हफीज की बात कर लेता हूं आपसे, मुझे बातों बातों में याद आ गया। हफीज साहब एक जगह कहते हैं कि जी आजम खान सीरियस ही नहीं है क्रिकेट से। अच्छा, ठीक है, अब मैं अगर इनको कुछ बोलूं, ये सारे मुझे बोलते हैं कि यार तू बोलता है। भाई आप टीवी पे बैठ के कह रहे हो जी सीरीज नहीं है। न्यूजीलैंड की सीरीज में आपने क्यों सिलेक्ट किया था उसको वर्ल्ड कप से पहले? आप ही डायरेक्टर थे, आप ही सब कुछ थे, आप ही ने तो बुलाया था, आप ही तो बुलाया उसको। अब वो कहेंगे अब सीरियस नहीं, आप ही तो फोन कर करके कह रहे हैं उसको कि फिटनेस सही करो, ठीक है मैं तुम्हें टीम में लेके आऊंगा। तो क्या है ये क्या बोल रहे हो कि सीरियस नहीं है? सिलेक्ट तो सबसे पहले आपने किया है। अच्छा, यहां पर भी दोस्तियां चल रही हैं, मतलब ये नहीं, एक बात कर रहा हूं मैं। मतलब अब आप तो बात कर रहे हैं बंद अल्फाज के अंदर, लेकिन यहां पर भी दोस्तियां चल रही हैं सर। अब हाफिज को इतना तो प्यार नहीं आ रहा होगा आजम खान के ऊपर, उन्होंने भी किसी ना किसी के कहने पे ही कहा होगा आजा। मैं हफीज की इस बात को दोस्ती यारी की तरफ नहीं लेके जा रहा। अच्छा, मैं ये लेके जा रहा हूं कि शायद वो ये समझ रहा हो कि यार ये जिस नंबर पे खेलता है उस नंबर पे इस तरह की हिटिंग कोई नहीं करता। ओके, ठीक है। अभी आपने बात बोली कि सीरियस नहीं है, आपने ये बात क्यों बोली? क्योंकि उसकी फिटनेस उस लेवल की नहीं है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पकड़ा गया है। तो आप क्यों लेके गए न्यूजीलैंड? फिर आप क्यों न्यूजीलैंड लेके गए? आप बोलते मैं नहीं लेके जा रहा इसको न्यूजीलैंड, चाहे जितना बड़ा भी हिटर हो, उसको खराब करने में आपका भी हाथ है। बिल्कुल, वो न्यूजीलैंड की सीरीज में था तो उसकी वजह से वो वर्ल्ड कप में आ गया। बोर्ड में बैठ के बातें अलग होती हैं और यहां पर टीवी चैनल पे आके बातें बिल्कुल ही अलग होती हैं। टीवी चैनल पे बातें जब ये करते हैं, ऐसे करते हैं कि सिस्टम, इनसे अच्छी सिस्टम की बात कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, इनसे बड़ा चैंपियन ही कोई नहीं है। लेकिन जैसी बोर्ड में आते हैं बस उस तो गल खत्म, बस जी कटी कट्टा मुकाओ, ये फिर गल खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ गल नहीं मुक रही है। तनवीर भाई एक थोड़ा सा ब्रेक लेने दें, हमारी तनख्वाहों का दारोमदार जो है आपको पता है स्पॉन्सर। देखिए बात सुने, आप ब्रेक ले लें जबरदस्ती, यहाँ तो ब्रेक नहीं लगने वाली। मैं यही तो कह रहा हूँ, तुसी तो नहीं चुप करना, सानू तो लैन दो जी। नाज़रीन एक वक्फा, क्योंकि वो जरूरी है जी, बहुत जरूरी है, ईद भी आ रही है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल का जुनून जारी हो सारी है और अब बात कर लेते हैं आज जो सनसनीखेज मुकाबले हुए और जो हैरत अंगेज मुकाबला नहीं हुआ उसकी तो खैर अब बात करने की जरूरत ही नहीं। आयरलैंड यूएसए तो मुकी गया है। ओमान इंग्लैंड, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? मैंने आपसे कल क्या बोला था? अब आप फैटा लगाएगा। मैंने बोला इंग्लैंड इन 2 वीक को छोड़े, दोनों वीक की टीम को छोड़ेगा भी तो नहीं। मतलब ऐसे आंसुओं से रुलाने वाली तो नहीं हो रही थी तनवीर भाई? टीम बहुत बड़ी है, वो बहुत वीक टीम है। वो तो है, लेकिन ये तो जलील करने वाली बात हो गई। यही समझ लें, है ना, यही समझ। 3 ओवर के अंदर 3.1, ये पता नहीं चौथा ओवर कैसे लग गया। देखिए मैं 3 ओवर में मुका दिया था। मैं आपको एक बात बताऊं जी, अभी भी इस टूर्नामेंट की जो 50 ओवर का हाल हुआ था ना वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, इंग्लैंड का इतना बुरा हाल हुआ। मैं उस टाइम भी बोलता रहा, मैंने बोला इंग्लैंड कुछ भी करे, हारे जीते बुरा हाल, टूर्नामेंट से बाहर हो गई, कुछ भी, मैंने इससे बड़ी टीम कोई नहीं है इस टाइम। ऐसा ही है।
इससे बड़ी टीम कोई नहीं है अभी भी पूरे वर्ल्ड कप में। अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये आ रहे हैं यार नहीं बस आ रहे। वो लेकिन आप रन रेट तो चेक करें इनका 3.08। देखिए ये टीम हो गई या न्यूजीलैंड की टीम हो गई जी, ठीक है, इनसे बड़ी टीमें कोई नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ तो बैड लक होगी, बहुत ही बुरी हो गई। क्योंकि उनके उसके भी कप्तान ने कप्तानी अच्छी नहीं की, वो तो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है केन विलियमसन, ठीक है, उसने कप्तानी बुरी नहीं की, उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। नहीं वो तो वो गोरा है जी। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी दो टीमें हैं जी। इंग्लैंड के पास अब मौका है, अभी अगला एक मैच जीतती है और रन रेट इसी तरह अच्छा करती है, इंग्लैंड की टीम वापस आ जाएगी। एक चीज़ मैं बताऊं, मुझे कहीं पता नहीं, अब गलत भी हो सकता हूं, मुझे वेस्ट इंडीज से बहुत डर लग रहा है। वेस्ट इंडीज से 3 मैचेस खेल लिए उन्होंने, तो क्या डर लग रहा है? नहीं, वर्ल्ड कप उठा लेंगे लग रहा है आपको? पता मतलब आपकी फाइनल की टीम जो है वो वेस्ट इंडीज आ गई है, मतलब ले आऊं लिखवा दूं फाइनल के लिए, या अभी है कोई डाउट है? सोचेंगे डाउट इस वजह से कि चले सेमीफाइनल पे लिखवा देते हैं। सेमीफाइनल मुझे लगता है कि यार ये जो टीम है ना आगे चल के ट्रॉफी उठा लेगी, कुछ ना कुछ करेगी। अच्छा ये हुआ क्या है मजे की चीज? और एक चीज बता दूं आपको, क्या? अगर ये वेस्ट इंडीज की टीम फाइनल जीत गई ना तो डैरन समी की पूरी दुनिया में वाह हो जाएगी। अच्छा, उसकी रेपुटेशन एज अ कोच इतनी बढ़ जाएगी, उसको बड़ी सी बड़ी टीमें बुलाएंगी कि यार इसको लेके आओ। क्यों? उसकी कप्तानी में भी वर्ल्ड कप जीते, बिल्कुल। फिर अगर उसकी कोचिंग में वर्ल्ड कप जीत गए तो डैरन सैमी तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसमें तो कोई डाउट सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेशावर ज़ल्मी में भी जब तक है वो अभी भी हैं, बड़ी टिका के टीम की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी नजर आती है, बड़ी अच्छी नजर आई। अच्छा ये मुझे बताएं, ग्रुप ए में ये क्या हो रहा है सर? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये 4 टीमें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। ग्रुप बी में जो है यूएसए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड में अभी भी डाउट है, इसलिए मैं स्कॉटलैंड को काउंट कर रहा हूँ। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, यानी आप देखें वो टीम्स जो कि सबसे पहले बाहर होती थी वो अब सुपर 8 में आ रही हैं, और न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जैसी टीमें घर। यार मैं आपको बताऊं कि ये जो टीम्स है ना, ये सिर्फ कंडीशंस की वजह से आ रही हैं। कंडीशंस या फिर असल क्रिकेट खेल ली इन्होंने? नहीं, असल नहीं, लीग्स वाली से निकला है। यूएसए की टीम जो है ना, जिस टीम ने अमेरिका में क्रिकेट खेली, स्पेशली न्यूयॉर्क में जो मैचेस हुए हैं, वो बड़ी टीम्स को प्रॉब्लम हुई है। अब यूएसए की टीम अगर नॉर्मल पिच पे खेले, मुझे इतना तो पता है पाकिस्तान उनको तो नहीं छोड़ेगा नॉर्मल पिच उड़ा देने। उन पिचेस के ऊपर फास्ट बॉलर्स को इतनी हेल्प हो रही थी कि बड़ा प्लेयर और हल्का फास्ट बॉलर सेम नजर आते थे आपको, कि एक इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलर भी रोहित शर्मा को परेशान किया हुआ है, और स्लो बॉल्स विराट कोहली को परेशान किया हुआ है, बाबर आजम को परेशान किया हुआ है, मतलब साउथ अफ्रीकन प्लेयरों को परेशान किया हुआ है। 150 का पेस वेस किसी काम नहीं आ रहा, नहीं, जिसका 125-30 भी उसने भी लाया हुआ सबको। तो ये फर्क जो है वो हो सकता है, लेकिन आप जितने मैचेस कैरेबियन में हो रहे हैं, आप देख लें जो बड़ी टीम्स हैं वो अगर टोटल भी अच्छा कर रही हैं, लेकिन वो रन्स होने भी नहीं दे रही, वो डिफेंड कर रही हैं। अच्छा, अफगानिस्तान पीएनजी ने भी तकरीबन सेम ही खेला है। 95 उन्होंने बनाए थे 20 ओवर के अंदर, इन्होंने 15 ओवर में 16वें ओवर में ही जो है वो 101 बना करके इन्होंने भी कहानी मुका दी है। तो अफगानिस्तान भी आगे आ गया है। कल जो है मैचेस होने जा रहे हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, बड़ी बड़ी टीम्स आपस में टकराने वाली हैं, बड़े बड़े मुकाबले नाज़रीन, ऐसे कि आपके होश जो हैं वो पता नहीं कहाँ के कहाँ हो जाएंगे। पहला मैच है जी नेपाल का साउथ अफ्रीका से, तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि नेपाल ने साउथ अफ्रीका को नाको चने चबवा देने। सही कह रहे, मेरी टीम है नेपाल। मतलब आपकी टीम ग्राउंड भी आएगी नहीं आएगी? नहीं, अगर आ गई तो ये पहली शर्त है आ जाना। जैसे अब आज यूएसए और आयरलैंड में हुआ, आए ही नहीं, तो अगर आ गए तो फिर बढ़ गया। दूसरा मैच हो रहा है न्यूजीलैंड युगांडा का। सर युगांडा ने जो न्यूजीलैंड का हाल करना है, ये वाहिद बंदे हैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन ये मेरी रिस्पेक्ट कर रख रहे हैं, वरना जो नहीं खेली होती वो तो मुझे पूछते भी नहीं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जी, बड़ी टीमें दे रहा हूं मैं आपको। आप अच्छा चलें, अब देखें, मैं आपको इसलिए न्यूजीलैंड दे रहा हूं कि कल कला को अगर आप जीत गए तो आप बता तो सकेंगे ना कि हाँ जी मैंने सेलेक्ट की थी, ठीक है ना? ये हो गया। अगला मैच है जी इंडिया वर्सेस कनाडा। इंशाल्लाह कनाडा ने इंडिया को ना सिर्फ हराना है बल्कि टोरंटो से सारे इंडियंस को बाहर भी निकाल देना है, ये कह के ओए जाओ, क्योंकि कनाडा का बहुत बड़ा इलाका जो है वो। अच्छा, उसके बाद मैं समझ गया, आपको आखिरी मैच की बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप चले एक टीम आप सिलेक्ट कर लें। आपका नमीबिया है 100%, मेरा इंग्लैंड है। चलें बस, सही है जी। ये हो गया जी, हमारा स्कोर चल रहा है, मेरा 7 है, आपके 15। अच्छा, ये जब फाइनल खत्म होगा ना, उसके बाद प्रोड्यूसर साहब हम दोनों के नंबर्स बताएंगे कितने,
जब शो खत्म हो जाएगा हम आपस में फिर उसको डिस्कस कर लेंगे, यार देखना तेरा ख्याल नहीं है तो ये मेरे हो गए, ये तेरे हो गए, 2-4 तो दे दे, 2-4 दे दे, बराबर हो गए, कोई मसला बस बराबर। अगर 2-4 का फर्क होगा बराबर कर लेंगे, लेकिन अभी तो है 7 और 15, यानी अभी। लेकिन हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमने बराबर किए थे। हाँ बिल्कुल, ये हम किसी को नहीं बताने वाले, ना ही हम किसी चैनल पे बैठ के शोर मचाएंगे, ना ही हम किसी को फोन करेंगे, हम किसी को कुछ नहीं कहने वाले, ना ही हम किसी को बताएंगे कि तुम्हारे 10 हो गए, मेरे 10 हो गए, तुम्हारे 12 हो गए, मेरे 12 हो गए, हम किसी को नहीं बताएंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं। बस जी, ये खतरनाक बातें हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि जाने वाली बातें हो रही हैं, इसे छोड़ देते हैं। और अब सुपर 8 के जितने भी मैचेस होंगे वो इंशाल्लाह जो है वेस्ट इंडीज़ में खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ की पिचेस के बारे में आप क्या कहेंगे? तगड़े स्कोर्स देखने में वेस्ट इंडीज़ में 200 बन गए, 170 कुछ बन गए, 165 कुछ बन गए, सुपर 8 में मजा आएगा। 150 रन बन रहे हैं, वहां बन रहे रन, वहां बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सारी बर्बादी जो हुई है ना, ये जो अमेरिका में क्रिकेट हुई है ना, ये सब आईसीसी को सोचना चाहिए था, उसने सारा टूर्नामेंट खराब कर दिया। बस सर इसी की वजह से 10 रुपए पेट्रोल पे कम भी हो गए यूएसए से हारने की वजह से, मुबारक हो आपको। खैर हो गए ना, 10 कम हो गए ना, कुछ महंगा भी तो हुआ है। जी 10 रुपए कम हो गए, दूध 20 रुपए महंगा हो गया। दूध का उनसे ताल्लुक नहीं है ना, दूध की हमारी अपनी खेती है, पेट्रोल उधर से आ रहा है, हमें वहां से ये देखना है। नाजरीन, लाड़काना से जो है वो हमारे पास विनर भी आ चुके हैं इसी बात के ऊपर, T20 वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा रन किस टीम ने बनाए हैं? सही जवाब है श्रीलंका, 260 रन इन्होंने बनाए थे कीनिया के मुकाबले में, यानी ये अच्छा बड़ी टफ टीम थी, कीनिया की टीम के मुकाबले में बनाए। सही जवाब दिया है जी, लाड़काना से इनका ताल्लुक है। कौन साहब है? शेख नसीम अहमद। शेख साहब तुसी की कर रहे हो जी लाड़काना? अच्छा खैर चलें, बहुत बहुत मुबारक हो आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर, जिसे साइन करेंगे तनवीर अहमद साहब, और बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह मिल भी जाएगा। तो तनवीर भाई, कल के मैचेस भी डिसाइड हो चुके हैं, अब हम देखते हैं इंशाल्लाह कि कल मेरी टीम्स कितने जीतती हैं, आपकी कितनी जीतती हैं, फिर उसके बाद तो सुपर 8 के अंदर ही जो है फिलहाल जो सूरत हाल है ना, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है सारी मेरी ही जीतेंगी। चले कोई बात नहीं, आई कॉल इट कोई मसला नहीं, मैं ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस बांट लेंगे हम, फाइनल के बाद बांट लेंगे, कोई मसला बुरा नहीं मानिएगा। देखें मैं ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस कहूंगा, आपने चारों टीम्स अपनी खेल ली है। नाजरीन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे, सेम टाइम सेम चैनल, खेल का जुनून जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।